हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 12 में। तो लेक्चर नंबर 11 में हमने अपरिमेय संख्याओं की समीक्षा का जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमने ये अपरिमेय संख्याओं में क्वेश्चन किस तरह के होंगे कि हमने ये प्रूव करना है कि कोई संख्या आपके पास दी गई है वो अपरिमेय संख्या, ये हमने प्रूव करना था। तो उस लेक्चर में हमने आपको डिटेल में एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था और मैंने ये भी कहा था कि जो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें मैं डायरेक्टली आपको पूरा डिटेल में ना लिख के डायरेक्टली आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको डिटेल में उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या लिखना होता है, तो आप लेक्चर नंबर 11 को देख सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। बट आज के लेक्चर में हम डायरेक्टली जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे और मैं क्विकली आपको इनके जो है वो सॉल्यूशन दूंगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने सबसे पहले शुरू कैसे करना था कि आपने यहाँ सबसे पहले मानना है कि माना जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है। हमने बिल्कुल उसका जो है वो अपोजिट मान के चलना था कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि हम इसको √2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 बराबर है P बटा Q, और P और Q में हमने क्या माना था कि एक के अतिरिक्त और कोई भी इसके गुणनखंड नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पुराने लेक्चर को एक बार रेफर कीजिए कि कैसे डिटेल में सोल्यूशन लिखना होता है। तो हम यहाँ लिखते थे वर्ग करने पर, जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर है P² बटा Q², ठीक है। और इसको आगे हम कैसे लिखते थे, P² बराबर है 2Q²। यहाँ से हम क्या लिखते थे अगली स्टेटमेंट कि जो 2 है वो P² को भाग करता है, ये हमने लिखा था। 2 जो है वो P² को भाग करेगा, अतः 2P को भी भाग करेगा। या हम क्या लिखते थे दूसरी लैंग्वेज में कि जो 2 है वो P का गुणनखंड है। ये भी इसका मतलब बनता है कि जो 2 है वो P का गुणनखंड है। तो जब हमने ये देखा कि 2P को भी भाग करता है, जब 2P को भाग करेगा तो हम यहाँ लिखते कि जब मान लीजिए 2 को जो है P भाग कर रहा है तो यहाँ पर कोई संख्या C आती है, भागफल आता है, तो हम P को कैसे लिखते, P बराबर है 2 गुणा C। तो यहाँ पर संख्या क्या है, P² बराबर है, आप यहाँ देख सकते हैं P² बराबर है 2Q²। तो इसको मैं एक बार यहाँ फिर से लिखूंगा, P² बराबर है 2Q²। तो इस P की इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूंगा, तो 2C का स्क्वायर बराबर है 2Q²। तो यह जगह 4C², ठीक है, 4C² बराबर है 2Q², राइट। तो ये आगे कैसे हो जाएगा, यह जगह 2C² बराबर है Q²। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था कि 2Q² को भी भाग करता है। उसी तरह हम ये भी लिख रहे थे कि जो 2 है वो Q को भी भाग करेगा। Q को भी भाग करने का मतलब है 2Q का जो है वो एक गुणनखंड होगा। परंतु हमने क्वेश्चन के शुरू में क्या माना था कि जो √2 है वो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, परंतु एक के अतिरिक्त और उसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो अर्थात जो है वो मानी गई स्टेटमेंट, माने गए तथ्य का विरोधाभास है। वहां से हमें ये प्रूव होता था कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव था आपको इसका सॉल्यूशन देना था। डिटेल में हमने इसको कैसे लिखना है आप उस क्वेश्चन में एक बार लेक्चर नंबर 11 को देखिए और सेम टू सेम हमने सॉल्यूशन लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अगेन माना 5 माइनस √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमने इस तरह मान लेना था। तो 5 माइनस √3 को हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो आप कैसे देख सकते हैं कि 5 माइनस P/√Q, ये √3 इस साइड चला जाएगा तो ये जमा का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है। अब एक बात आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, कुछ नहीं किया मैंने, जो P बटा Q है यहाँ ये जमा का था तो इस साइड इसको लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर है माइनस का रूट यहाँ था 3 था तो ये √3 दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं इस संख्या को एक बार आपको सॉल्व करके बताना चाहता हूँ। आगे आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली इसको लिखूंगा कि मान लो P जो है वो 1 है और Q जो है वो 2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस P कितना है, 1 है, Q 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 9/2 तो 4.5। मतलब इसको हम बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस चीज़ को हम बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं मतलब इस पूरी इक्वेशन को 5 माइनस P/Q को हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ये जो पूरा
समीकरण है ये एक परिमेय संख्या है, परंतु हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि हम जानते हैं कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि एक साइड परिमेय संख्या है और दूसरी साइड अपरिमेय है, ये तो कभी नहीं हो सकता। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 5 - p/q जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये किसके बराबर है? √3। तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब जो तथ्य है उसका ये विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है हमने क्या माना था कि 5 - √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है, परंतु ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने शुरू करना है फिर से वही क्वेश्चन, माना 3/√2 परिमेय संख्या है। पूरा लिखना है आपने परिमेय संख्या, मैं अब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। इसका मतलब 3 × √2 बराबर है p/q। तो यहाँ से p बराबर है, अगर मैं इसको p बराबर 3 को इस साइड ले आऊँ तो ये आ जाएगा p/3q बराबर है √2। ठीक है, तो p/3 p/3q जो है ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परंतु रूट जो 2 है हमने ऑलरेडी सीखा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अपने सिंपल लिखना है 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। शॉर्टकट में छोटे छोटे क्वेश्चंस है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा ये जो है वो डिफ़िकल्ट, और ये 2 नंबर में नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने सिंपल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम मानते हैं √5 एक परिमेय संख्या, मतलब इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, जब ये बात होगी तो वर्ग करने पर, वर्ग जब हम करेंगे तो p²/q² बराबर है 5। ठीक है, तो यहाँ से p² क्या आ जाएगा? 5q²। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है 5 p² को भाग करता है, इसका मतलब 5 p को भी भाग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये जब p को ये भाग करेगा तो 5 बराबर है। ठीक है, 5 बराबर है, ये जो p बराबर है 5c आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन को रेफर करें, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5c² बराबर है 5q²। तो ये आ जाएगा 25c² बराबर है 5q²। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? 5c² बराबर है q²। इसका मतलब 5 q² को भी भाग कर रहा है और q को भी भाग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब 5 जो है p का भी गुणनखंड है, q का भी गुणनखंड है, जो माने गए तथ्य का विरोधाभास है। इसका मतलब जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। जो इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं उनको शायद ये डायरेक्टली समझ ना आए, आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपको सजेशन रहेगी, आप लेक्चर 11 देखें, उसमें हमने सारा ये पूरा डिटेल में कैसे लिखना है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो कैसे लिखना है, उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस चीज़ को लिख रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2 √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। फिर से वही स्टेटमेंट, माना 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2 × √5 बराबर है p/q। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आपने रीअरेंज करना है, एक साइड आपने अपरिमेय संख्या ही छोड़नी है, ये इसका प्रिंसिपल है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ 2 √5 बराबर है p/q - 3। ठीक है, p/q को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, p - 3q/q। ठीक है, तो यहाँ से √5 आ जाएगा p - 3q/2q, ये 2 इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। आपने इसको सिंपल लिखना, हम जानते हैं कि ये जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या मिलता है? माने गए तथ्य का विरोधाभास हमें मिल रहा है। हमने माना क्या था कि 3 + 2 √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, परंतु ये क्या निकली है? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
जो है अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगेन माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मतलब ये p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो यहाँ से √2 बराबर है q/p आ जाएगा। q/p जो है वो एक परिमेय संख्या है अगेन, और जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ से हमें क्या पता चलता है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब है इसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरह से जो है हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, मतलब हम इसे बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। तो यहाँ से √5 को एक साइड रख के p/7q यहाँ लिख देंगे हम। ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्याओं के बराबर नहीं हो सकती। अतः माना गया तथ्य जो है 7√5 एक परिमेय संख्या गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ एक हमारा आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो मैं इसको एक बार डिटेल में आपके लिख लेता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया कि ये जल्दी जल्दी हमने कैसे डिस्कस किया है। तो हमने कैसे लिखना है, यहाँ पे 6/√2 को हमने ये सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कैसे लिखना है, माना 6/√2 एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था हमने सबसे पहले इसका उल्टा मानना है कि हमने अगर प्रूव करना है कि संख्या अपरिमेय है, तो हमने सबसे पहले माना कि संख्या एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, 6/√2 बराबर है p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन समीकरण नंबर 1। तो मैं p/q के लिए √2 को एक इधर रख के ही एक साइड रख के p/q -6 ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने यहाँ लिखना है, यहाँ पर आपने इस तरह क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पर p/q -6 एक परिमेय संख्या है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि ये परिमेय संख्या क्यों है। पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। आपने इस तरह लिखना है, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे। पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने यहां से क्या लिखना है, अतः आपने ये लिखना है, अतः माना गया तथ्य क्या है, 6/√2 ये √2 6/√2 माना गया तथ्य 6/√2 परिमेय है, वो क्या है, वो गलत है। वो गलत है। अतः 6/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां हमें पता चल गया कि हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है वो गलत निकला है। तो इसका मतलब अगर परिमेय नहीं है तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। आपने पूरा लिखना है, यहाँ पर संख्या है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी के साथ आज की जो वीडियो है और जो आज की क्वेश्चंस है आपके प्रश्नावली में भी दिए हुए हैं, यहीं पे समाप्त होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आया है आप लेक्चर नंबर 11 को रेफर कीजिए, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है। फिर भी आपको कोई डाउट आता तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फिर से इसका एक सोल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल्स हैं। तो इसी के साथ आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।